घर पे क्या नहीं करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज के बाद घर पे जो कच्चा पिंड भरते, पटिदान करते, दिया निकालते, न्यानी खिलाते, तिथि वाले दिन, अमावस वाले दिन, अब वो नहीं करना है। तिथि आए, अमावस आए, गौ को ब्राह्मण को देंगे श्री कृष्णार्पण बोलकर, पितरों के निमित्त नहीं, मगर गौ को ब्राह्मण को देना है। आज आपने एक फल छोड़ा है, उस फल को अगर आपकी मर्जी है तो जीवन भर छोड़े, नहीं तो 1 साल कम से कम छोड़े। 1 साल के बंदी। हाँ, 1 साल कम से कम छोड़े। अगर 1 साल के अंतराल में कभी आप खा लेते हैं तो उस फल को लेकर किसी ब्राह्मण को, गरीब को, या किसी न्यानी को, या किसी मंदिर में दान कर दे, या किसी गौ को लेकर खिला दे और उनसे क्षमायाचना मांग लेंगे कि हमसे गलती हो गई, मैं नहीं खाऊंगा। जो जनेऊ दिया गया है गले में, 24 घंटे के बाद किसी नदी में या पीपल के पेड़ में वो ठंडा कर देंगे। उसके बाद आपको जो भी खाना है आप खा सकते हैं। सिर्फ आज 24 घंटा प्याज लहसुन वर्जित है आपके पास। 24 घंटे तक जनेऊ गले में रहेगा। और कुछ पूछना है तो लोग हमसे पूछ सकते हैं। नहीं, लोग कहते हैं रात को दिया वगैरह लगाते हैं पूर्वजों का, वो दिया वगैरह पूर्वजों को नाम से नहीं लगाना है। और किसको कुछ पूछना हो, और किसको श्राद्ध से रिलेटेड किसी को क्वेश्चन हो, श्राद्ध से रिलेटेड। अच्छा, श्राद्ध जो अभी जैसे ये करते हैं, पहले करते थे, अब तो कोई श्राद्ध तो नहीं, कोई श्राद्ध नहीं करना है। जब तिथि आए, अमावस आए, ब्राह्मण को बुलाकर खाना खिला दे बनाकर, या कच्चा सीधा लेकर दे दे, या आपकी जो भी मर्जी हो आप दे दे। वो कृष्ण श्री कृष्णार्पण बोलकर उनके निमित्त संकल्प नहीं करना है, अब उनके निमित्त नाम नहीं लगाना है। अमावस पे जो लास्ट दिन जो दिया निकालते हैं गेट के बाहर, वो दिया भी नहीं निकालना है, वो भी दिया बंद हो गया। पितरों के निमित्त नहीं, भगवान के पास जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पितरों के निमित्त गेट के बाहर नहीं। आप जब आपने भगवान विष्णु के चरणों में अपने पितरों को छोड़ दिया, उनको जगह दे दिया, अपने स्थान दे दिया अपने बैठने के लिए, वो यहाँ आकर विराजमान हो गए भगवान के चरणों में, फिर उनको आप यहाँ तक घर क्यों बुलाओगे? पंडित जी, मृत्यु के बाद कितने साल बाद पूजा करानी चाहिए? देखिए, मृत्यु के बाद ऐसे तो नियम कहता है कि पितरामिल होने के बाद एक श्राद्ध कर लेंगे। जो कच्चा श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को खाना वाना खिला देंगे, उसके बाद गया में आकर पिंडदान कर सकते हैं। मगर आपके घर वाले ब्राह्मण बोलते हैं 3 साल। 3 साल आपके घर वाले ब्राह्मण बोलते हैं 3 साल। मगर नियम के अनुसार जो होता है, पितरामिल होने के बाद 1 साल ब्राह्मण को खाना खिलाकर आप पिंडदान करने की हकदार आप हो जाते हैं। अभी जैसे जिसको 3 साल नहीं हुए, जिनका श्राद्ध इन्होंने आपको मोकला नहीं किया, उनके निमित्त दीपक, हाँ, जिनके निमित्त आपने गया में पिंडदान नहीं किए, उनके निमित्त जो भी करते हैं नाम लेकर सर्व पितृ नहीं बोलेंगे। सर्व पितृ में सब कोई आ जाएंगे, इसलिए नाम लेकर दीपक लगाओ, दान करो, कन्या खिलाओ, ब्राह्मण खिलाओ, उनके निमित्त करवाओ। सर्व पितृ नहीं बोलेंगे। जो गया जी नहीं गए हुए उन्हीं के लिए। हाँ, जो इनका गया जी आपने पिंडदान नहीं किया है, हाँ, उनके नाम से जलेगा। सारे पितृ के नाम से नहीं जलेगा। हाँ, उनके नाम से जलेगा। लास्ट वाले दिन, श्राद्ध के लास्ट में दिया जलाते हैं, जैसे मैंने करा दिया। मेरी मम्मी की 1 साल पहले डेथ हुई, तो मम्मी का तो दिया जला सकते हैं। मम्मी की 1 साल पहले डेथ, मम्मी का भी नहीं किया ना आपने? नहीं, 1 साल हुआ करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनका आपने नहीं बैठाया गया जी में, जिनका आपने गया जी में पिंडदान नहीं किया, उनके नाम से जो भी करते हैं वो करेंगे आप, वो नहीं बंद करेंगे आप। और जिनके घर में एक जना गया है, तो वहाँ के महाराज बोलते हैं कि एक जना घर में, मतलब एक का श्राद्ध घर में करते रहो, बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब उनका नहीं करो। मैं समझा नहीं माता क्या आप बोल रही हैं, आप आगे आओ। आपकी बात में नहीं समझ रहा हूँ। 1 जना क्या है, क्या बोल रहे हैं आप? 4 जनों का करवाने आई ना, हाँ। तो बोल रहे थे कि 4 जनों का नहीं करवाओ। साल लगा है कि नहीं? वो तो हो गए, बहुत साल हो गए। जिनका बहुत साल हो गया, उनका पिंडदान करने के आप हकदार हो गए। हाँ, तो वो बोल रहे थे एक जने का श्राद्ध घर पे रखो, मतलब इतने का खाना पीना रखो। ये रखने के लिए बोल रहे भाई। जिनका आपने पिंडदान नहीं किया उनका रखो, जिनका आपने कर दिया उनका मत रखो। नहीं, 7 साल 8 साल हो गए हैं अभी किसी का एक जने का, तो उनको बोल रहे, महाराज बोल रहे कि मत करो, मतलब ये वहम पड़ता है कि इसका क्या पिंडदान मत करो? नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, उसका श्राद्ध एक आध पेंडिंग जला दे, चलो यूं बोलो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारे महाराज है, हमारे श्री समाज के,
उसने क्या यूं नाम है बोला- उनका? नाम नहीं नाम नहीं बताऊंगा। उसने यूँ बोला मैंने अपने पापा का डेथ हो गई 20 साल हो गए, उसका गया नहीं कराया, मैं कराऊंगा ही नहीं। मैंने मेरे बेटे को बोल रखा है भाई मैं मर जाऊं फिर तेरे दादा और मेरा कराना हो, जब तक मैं जीतूं मैं नहीं करूँगा। मेरे पापा मेरे पास अब ही मेरी रहेंगे। बात समझो, मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे अपने तीर्थ को वो ब्राह्मण है। हाँ आप 2 रुपया देंगे तभी मैं खाऊंगा, आप मेरे को 2 रुपया नहीं देंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए जो भी करना आप कर लो, मतलब ब्राह्मण को जो देते हो वो देना है उनको, वो तो मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपके भरोसे हैं। और मैं गया जी वाले मैं ब्राह्मण अपनी बात कर रहा हूँ कि एक जना छोड़ देता हूँ मेरे पापा नहीं, को- जना किसी को नहीं छोड़ना है, पूजा करे, पापा- पूजा करे आप, मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक जना रखना है। अगर ठीक है मैं उनकी जगह छोड़ दूंगा एक जने को, उनकी आत्मा तो भड़कती रहेगी। वही बात है ना, वहाँ पे बोलते हैं कि एक जने का रखो, श्राद्ध करते रहो। नहीं, सभी का कर दो आप। इसमें आपका पितृदोष और ज्यादा होगा। तो घर में दिक्कत होगी, कामकाज में दिक्कत होगी, बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, वही है ना, अभी मेरे पति का धंधे रोजगार में दिक्कत होगी। नहीं करो भाई। अगर आप पितरों को ही नहीं खाना खिलाएंगे तो आप कहाँ से सुखी रहेंगे? अगर मैं अपने पितरों को ही ढंग से पूजा नहीं करूंगा, वो खाना नहीं खिलाऊंगा, तो मैं कहाँ से सुखी रहूंगा? बोलते एक श्राद्ध घर में बाकी रखो। उनका नहीं, ऐसा नहीं। मोक्ष का मार्ग तो यही है ना। फिर वहाँ से ऐसा करवा रहे हैं। नहीं, पूजा करवा दो। मैं ब्राह्मण को देने के लिए नहीं बोल रहा वो तो हम हूँ, देते ही ब्राह्मण को दो, जो देते हो आप दो। वो तो ब्राह्मण देते धन दान करने से धन घटता नहीं है और वो बढ़ता है। आप किसी ब्राह्मण को, गरीब को 2 रुपया दोगे तो 2000 गिनेगा। सही है। इन्हें जाने मतलब यहाँ जो था कराया था ना पिंडदान, उन्होंने मुक्ति मिली है, मुक्ति वो तो देश तक मिली वो है। घटित कर रही थी, है ना। वो और मतलब उन्होंने ऐसा- कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक जने को कर रखो भाई, श्राद्ध घर करता में रहो। वो गलत है। चार जने डेथ थी यार, वो एक गलत जने है। नहीं न कराओ, एक वो जने तो हमें बंदो था ना। यही ऐसा है, तकलीफ नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो। ना, वो गलत है। तो छठी बहन इंसान दे जला। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरा काम ही नहीं होगा, तो मैं कहाँ से बैठूंगा? और अपना क्या वजूद है कि अपन उनको बिठा करके पिंडदान अपन क्यों करते हैं कि अपने जो पूर्वज हैं उनको अपन भेज दें, गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में भेज दें। अपनी क्या हैसियत है कि अपन उनको अपने घर में बिठा करके रखें, अपनी धरती में बिठा करके भी नहीं मेरे पास, उनका ऋण तो अपन जितना जल्दी हो सके, जो समय होता है समय अनुसार, ऋण पिंडदान करके भी नहीं चुका पाऊंगा। जो समय है उस समय से उनको भेज करके अपन मुक्त हुए ना। अभी किसी के घर में वहाँ पे एक जने की हो गई 7-8 साल हुए, उनको मना किया है, बोले नहीं मतलब आप नहीं कर सकते, ऐसे मतलब वहम डाल रहे हैं उनको, नहीं, वो गलत है। वहम डाल रहे हैं। तो मेरे को भी बोल रहे थे आप ये ना एक जने का बाकी रखो, मैं तो करवा के आऊंगी, फिर मेरे बच्चे कौन करवाए नहीं करवाए, करवाए नहीं करवाए क्या पता, कब जा रहे आज के हैं। जनरेशन ऐसा आ रहा है ना, जिसके घर में पता है वो जानते हैं। मेरे घर में जो जानते हैं जानकारी दिया, आपके घर में जानते हैं जानकारी दिया। ऐसे जो विदेश चले गए पढ़ने, उनकी कोई जानकारी नहीं है, वो ये सब मानते ही नहीं है। वही तो मानते नहीं। बस वो सोचते हैं अगर कोई दिक्कत भी हुई ना तो पिंडदान कर दो, काम खत्म। जब राजा दशरथ का पिंडदान हुआ तो अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों का क्यों नहीं होगा? जब यहाँ राम लक्ष्मण जी ने वो झूठ बोलने के बावजूद भी उन्होंने विधिवत पूजा किया था उनका। मार्सों में एक बार तो कोई जिंदा आदमी नहीं, मुहिले का सुधारा है, जीवित का नहीं। अभी जैसे बीच में एक जना करवा के साधु संत कर सकते हैं, साधु संत कर सकते हैं। क्यों? एक बुजुर्ग मिला मेरे को, कह रहा था मैंने करा के साधु संत कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों कर सकते हैं? ना घर में रहते हैं वो, ना परिवार से लोभ है, ना परिवार की चिंता है उनको, वो तो संत है, उनकी बात ही अलग है। वो कर सकते हैं। वो किसी का दिया खा सकते हैं और किसी से कहीं भी मांग कर खा सकते हो। नहीं, जैसे एक परिवार था, उसका आखिरी सदस्य बचा था, उसकी कोई पीढ़ी नहीं थी, तो अपने जीते जी अपना करवा सकता है क्या? नहीं, कोई फल ही नहीं है उसका। उसका फल नहीं। जब मैं घर में रह रहा हूँ, ये पिंडदान का मतलब क्या होता है कि पहला मेरा पूरा क्रिया होना, अग्नि संस्कार से लेके 12वां तक काम होना, साल का काम होना, उसके बाद पितरामेल हो जाना, फिर आकर पिंडदान करना। इसलिए मुहिले का सुधारा है, जीवित का नहीं। तो किसी ने करा रखा है इसलिए मैंने उसको वो कंफर्म कर दिया। करवाने से क्या है, भगवान के पास कोई एडवांस बुक नहीं कर सकता है। जब भगवान की बुलाहट होगी तभी वो ले जाएंगे। अभी ये बहुत सही हो गया भाई, मेरी औलाद निकल करा हुआ निकल मैं बड़ा बाद में टेंशन हो ये सारी बात अभी आपकी हो मरने के बाद। गई। ये सिंगल पर्सन है, घर में अकेला है, इन्होंने बात की और उसके बाद अगर उसके पीछे कोई करने वाला नहीं है, उसका क्या ब्राह्मण है क्या उनके? सोल्यूशन है? उसका क्या सोल्यूशन है? भगवान है उनके, ब्राह्मण है उनके, करेंगे वो। उसका कुछ पता ही नहीं है। धर्माव करेगा आदमी।
जब भगवान ने इंसान बनाया है तो खाने का भी बनाया, उनका सब कुछ करने का बनाया है। एक बार तो धर्मों में जागृत होगा तब एक सवाल और यूं पूछ रहा हूँ, जैसे अभी होगा ना, बिरादरी से कराने जाते गया तो हाँ जी, बिरादरी जैसे अभी मेरी आने की स्थिति नहीं है, तो आप तो बिरादरी वाले कराएंगे। बिरादरी का करा सकते हाँ, हैं। गया में कोई भी किसी का भी पिंड सकता है। ये बात तो है, कोई नहीं किसी का जैसे किसी की स्थिति नहीं बेचारे के आने की, हाँ। कमजोर है बिल्कुल। आप मेरे को फोन कर दो, पंडित जी पूजा करवा दो, मैं पैसा भेज दूंगा, मैं अपना ब्राह्मण बैठाकर एक ब्राह्मण से पूजा करवा दूंगा। कोई पूछ रहा हूँ, किसी की स्थिति नहीं आने की जी, अपनी बिरादरी कोई भी कर सकता है। भैया आते हैं, भैया को दे दो, भैया आएंगे, भैया करवा देंगे। बिरादरी करा सकती है। हाँ, कोई भी किसी का कर सकता है। बिरादरी नहीं भी हो, कोई भी सज्जन व्यक्ति करा सकता है, कोई भी व्यक्ति करा हाँ, सकता है। पुण्य का काम है। ये तो मैं जानता हूँ, जिनका कोई भी नहीं उनके लिए भगवान बैठे हैं। समय आने पे सब हो जाता है। सब हो जाएगा। जैसे आप ही लोगों को कोई पता नहीं है, यहाँ भगवान आपको बुलाए, पितरों की निमित्ति का है, पितरों ने जब आज्ञा दिया तब आप आए। जमाई करा सकते हैं ना पिंडदान। कोई भी किसी का कर सकता है। एक और भगवान ने आप लोगों को जरिया बनाया भैया को, तभी आप लोग गया है। ये बात तो सही है। आपसे ज्यादा पुण्य भैया को मिलता है। कोई मैंने बोला सभी पितरों को आगृत करके जगह से एकत्रित करके लोगों को लेकर आते हैं। ये यज्ञ से भी बड़ा पूजा है ये गया यज्ञ। हमारे को भी कोई लेके आया था तो हमारे को अनुभव हुआ, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हालांकि हम जरिया है, कराने वाला ईश्वर है, हम जरिया। अभी विदेशों में भी ये पिंडदान की महात्मा थोड़ी बढ़ रही है। अभी आए थे विदेश से कम भी तो 350 लोग, कितने 350 लोग ओनर आए थे? ऑर्डर नहीं थे, वो ये इंडियन, अच्छा। मगर यहाँ जाकर विदेश में बस गए वो। अच्छा, हाँ, वो भी पिंडदान करके गए वो। करके गए। जैसे जिसको सब समझ में आ जाती है तो उसको तो पिंडदान करना ही पड़ेगा। हमारा आज उद्देश्य कल कल तो आप पिंडदान करने के हकदार हो जाते हैं। नहीं तो उनका पिंडदान तो हुआ ही नहीं, पिंडदान किया ही नहीं उनका, श्राद्ध हुआ ही नहीं। पहले श्राद्ध खाली दूध पिलाया, पहला श्राद्ध दूध खिलाया, खाना नहीं खिलाया। खाना खिलाया ही नहीं। दोबारा कर ले पिंडदान आप, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी श्राद्ध कर दिया आपने, हो गया हाँ, ना। वो हो गया था। अभी तो मैं वो बद्रीनाथ में उनका करके आ गए थे। तो फिर अब जब भगवान नारायण के पास, उनके चरणों से उनके मस्तक के पास पहुंच गए तो फिर क्या दिक्कत है? थोड़ा कुछ था। ये गया में चरण है, वहाँ मस्तक है, वहाँ कपाल क्रिया की पूजा होती है भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की। बद्रीनाथ में। हाँ, बद्री विशाल मतलब आपके हिसाब से एक बार फर्स्ट जो दूध का होता है और सेकंड जो खाने का हो जाता है उसके बाद करा सकते हैं, वो तीसरा हो जाएगा। यहाँ आपने पिंडदान कर दिया। एक जरूरी बात और, यहाँ आपने पिंडदान कर दिया, कभी भी टाइम मिले, कभी भी ऐसा समय आए, बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान कर दो आप। वहाँ पिंडदान कर देने के बाद फिर आपको गया करने की बात नहीं है। गया 7 बार, बद्रीनाथ 3 बार। अगर आपकी मर्जी है जब आओ, बद्रीनाथ नहीं गए हो तो जब भी आओ तो आप करके जाओ, या बद्रीनाथ कर दो तो फिर गया मत करना। वो उनका फिर करवा के गया आए थे, फिर बद्रीनाथ यही सी। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।